अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे छुपे हुए स्विच हैं जो हमारी चेतना को बदलते हैं, तो कैसा रहेगा? और क्या हो अगर ऐसा ही एक स्विच आपके कान के ठीक पीछे हो, जिसे बस 2 उँगलियों से हल्के से छूने पर जगाया जा सके? यह बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। यह एक पुरानी प्रथा है जिसे संतों और बड़े बुजुर्गों ने चुपचाप सिखाया है। वे कुछ ऐसा समझते थे जिसे आज का विज्ञान अब धीरे-धीरे जानना शुरू कर रहा है। हमारा शरीर सिर्फ मांस हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक ऊर्जा का नक्शा है जो छूने पर प्रतिक्रिया करता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक चाबी बताने जा रहा हूँ। कान के पीछे की नाजुक जगह, जिसे मास्टॉइड एरिया कहते हैं, उसे छूना। जैसे ही आप इसे किसी सोते हुए बच्चे के कान की तरह धीरे से छूते हैं, यह साधारण सा काम आपके शरीर में एक आराम देने वाले सिस्टम को चालू करता है। यह गहरी शांति का रास्ता है, अंदर की खामोशी का दरवाज़ा है, जहाँ हमारी आत्मा को शांति मिलती है और शरीर नया महसूस करता है। शायद आपने इसे बिना जाने भी महसूस किया होगा। जब कोई प्यारा व्यक्ति आपको गले लगाता है और गलती से आपके कान के पीछे हल्का सा छूता है और अचानक एक अजीब सी शांति आप पर छा जाती है। यह सिर्फ प्यार नहीं है, यह हमारे शरीर की पुरानी याददाश्त है। वह जगह सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्र शांति को खोलने की चाबी है। इस वीडियो में हम इस भूली हुई बात को जानेंगे। हम समझेंगे कि यह कहाँ से आई, हमारे आराम करने वाले तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इसका क्या रिश्ता है और यह हमारी अंदरूनी ऊर्जा को कैसे ठीक करती है। हम देखेंगे कि जब सोच समझकर इसे छुआ जाता है तो यह खुद से जुड़ने का एक तरीका बन जाता है, एक ऐसा काम जो हमें अंदर से ठीक करता है। पुरानी सभ्यताएं पहले से ही छूने और मन के बीच, त्वचा और आत्मा के बीच का रिश्ता जानती थीं। इस छोटी सी जगह को तो यह भी माना जाता था कि यहीं भगवान फुसफुसाते थे, क्योंकि ये सिर्फ छूने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप कैसे छूते हैं और कहाँ से छूते हैं। शरीर आत्मा का जवाब देता है, और जब आत्मा सच्चे मन से छूती है तो छोटा सा इशारा भी रोशनी का काम बन जाता है। तो अगर आपने कभी बेचैनी महसूस की है, जैसे दुनिया शांत ही नहीं होती, तब भी जब आप आंखें बंद करते हैं तो शायद यह जानने का समय है कि संत क्या जानते थे। कान के पीछे एक दहलीज है और उसे श्रद्धा से छूने से अंदर की शांति का दरवाज़ा खुलता है। सच्ची शांति ज़बरदस्ती नहीं मिलती, उसे बुलाया जाता है। तैयार हो जाइए, यह जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, यह एक उपकरण है। अगर इसे ध्यान से इस्तेमाल किया जाए तो यह शायद आपको बताएगा कि जिस शांति की आप तलाश कर रहे थे वह हमेशा आपकी उंगलियों की पहुंच में रही है। पुराने ज़माने से ही लोग यह जानते थे कि शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है। पुरानी सभ्यताओं ने शरीर को एक जिंदा मंदिर माना, जहां हर हिस्सा पवित्र था। यह हमारी ऊर्जा, भावनाओं और उन अदृश्य शक्तियों से जुड़ा था जिन्हें हम आज धीरे धीरे समझ रहे हैं। इन रहस्यमयी जगहों में से कान के पीछे की जगह, जिसे मास्टॉइड एरिया कहते हैं, कई बड़े बुजुर्गों ने एक ऐसी जगह माना जो आत्मा को शांत करने में मदद करती है। ताओवाद और बौद्ध धर्म की कुछ शाखाओं में इस जगह को सोता हुआ फूल कहा जाता था। यह शांति और कोमलता की एक ऐसी जगह थी जो प्यार भरे स्पर्श से मन को शांत कर सकती थी। इसे दुनिया और अध्यात्म के बीच, मन के शोर और अंदर की शांति के बीच एक पुल माना जाता था। भारत में योगियों ने प्रत्याहार यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने में इस जगह का महत्व समझा। कुछ पुरानी किताबें कहती हैं कि ध्यान या सोने से पहले इस जगह को हल्के से सहलाने से मन को बाहर की दुनिया से हटने में मदद मिली, यानी गहरी नींद में जाने को आसान बनाता था, शरीर को आराम और मन को बेहतर बनाने के लिए तैयार करता था। यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका की आदिवासी परंपराओं में भी हीलर्स कान के पीछे हल्के से दबाते थे ताकि दिन भर का तनाव, विचार और चिंता दूर हो जाए, जो गहरी नींद को रोकते हैं। छूने का तरीका 2 उंगलियों से था, जैसे धीरे से एक फूल की पंखुड़ी को सहलाना ताकि आत्मा घर लौट सके। दार्शनिक रूप से इस जगह का मतलब सिर्फ नींद से कहीं ज़्यादा है। यह इंसान होने की संवेदनशीलता को दिखाता है। संवेदनशीलता, सुनना, संतुलन और खुलापन सब यहाँ मिलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह कान के पास है, एक ऐसा अंग जिसे कई परंपराएं सबसे आध्यात्मिक इंद्रिय कहती हैं, क्योंकि यह कुछ करने को नहीं कहता, बस मौजूद रहने को कहता है। कान सुनता है और चीज़ों को स्वीकार करता है। मास्टॉइड एरिया शरीर और भावनाओं के बीच एक संवेदनशील पुल का काम करता है। यह एक दरवाजे जैसा है, एक ऐसी जगह जो जब सोच समझकर छुआ जाता है तो आपके
नर्वस सिस्टम को बताता है आप चिंता छोड़ सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने इसे ईश्वरीय शांति का बटन कहा, क्योंकि यहाँ त्वचा और हड्डी के बीच एक ऐसा दरवाज़ा है जो बल से नहीं बल्कि कोमलता से खुलता है। इस बात को समझना यह याद दिलाता है कि आजकल की तेज़ ज़िंदगी में हम अक्सर क्या भूल जाते हैं। गहरी शांति सिर्फ थकने से नहीं आती बल्कि भरोसे से आती है। सचमुच आराम करने के लिए आंखें बंद करना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी आत्मा को खोलना होगा। अब जब हमने कान के पीछे की जगह का पुराना और ख़ास मतलब समझ लिया है, तो इसके रहस्य को खोए बिना इसके आसान और काम के पहलुओं को देखते हैं। शरीर और आत्मा के बीच, दिमाग और भावनाओं के बीच वेगस नर्व होती है। यह शरीर की सबसे ताकतवर लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली नसों में से एक है। वेगस नर्व, जिसका नाम लैटिन शब्द वेगस से आया है, जिसका मतलब है घूमना, यह 10वीं कपाल नर्व है। लेकिन यह सिर्फ एक शरीर का हिस्सा नहीं है। इसे एक अदृश्य हाईवे की तरह समझें जो दिमाग को लगभग सभी अंदरूनी अंगों, दिल, फेफड़े, लिवर, पेट, आंतों से जोड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, यह हमारे आराम करने वाले नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, जो आराम, पाचन और ठीक होने को संभालता है। संक्षेप में, वेगस नर्व व मास्टर स्विच है जो अलर्ट मोड को बंद कर देता है और हमें शरीर और मन दोनों से शांत करता है। यहाँ रहस्य है, वेगस नर्व की सबसे आसान पहुँच वाली शाखाओं में से एक कान के ठीक पीछे मास्टॉयड एरिया में, कान के बाहरी हिस्से के बहुत करीब चलती है। इसका मतलब है कि अगर आप जानबूझकर और धीरे धीरे इस जगह को छूते हैं, जैसे एक सोए हुए फूल की पंखुड़ी को जगाना, तो आप सीधे इस गहरे आराम के सर्किट को चालू कर रहे हैं। ये कोई जादुई बात नहीं है, यह एक सीधा और गहरा शारीरिक सच है। शरीर सिर्फ सुनता नहीं है, ये जवाब देता है। और ये जगह, जिसे आम चिकित्सा ने काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया है, हमारे सबसे बड़े तोहफों में से एक का रहस्य रखती है, अंदर के शोर को शांत करने की क्षमता। आजकल की कई समस्याएं, जैसे चिंता, नींद न आना, हमेशा थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के असंतुलन से आती हैं। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा लगता है कि कुछ न कुछ चिंता करने की बात है। लेकिन जब हम ध्यान से मास्टॉयड एरिया को छूते हैं, तो हम स्विच को वापस आराम मोड में बदल देते हैं। यह स्पर्श सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया से कहीं ज़्यादा असर करता है। यह पुरानी सुरक्षित यादों को जगाता है। यह आपको आपके डीएनए में लिखे एक कोड से फिर से जोड़ता है। कोमलता, सुरक्षा और बिना किसी विरोध के खुद को छोड़ देना। किसी दवा या फैंसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, बस आपकी मौजूदगी और त्वचा का स्पर्श। और वह दरवाज़ा जो सबसे ज़रूरी है, आपके कान के ठीक पीछे है, जहाँ सच्ची शांति शुरू होती है। जब आप अपनी 2 उंगलियों को उस पंखुड़ी के आकार में रखते हैं, तो आप न केवल एक संवेदनशील जगह को छू रहे होते हैं, आप एक प्राचीन भाषा बोल रहे होते हैं, त्वचा और आत्मा के बीच एक खोया हुआ कोड। यह वैसा ही छूना है जैसा एक माँ स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे को बिना कुछ कहे शांत करने के लिए करती है, जैसे उसकी ऊर्जा उसकी उंगलियों से बहती हुई कहती है कि सब ठीक है, और शरीर समझ जाता है, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग नहीं है। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे सबसे नरम और गहरे अनुभवों की निशानियाँ रखता है। शरीर को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस ईमानदारी से छूने की ज़रूरत है। जब आप सोने से पहले ऐसा करते हैं, तो आप सिर्फ अपने नर्वस सिस्टम को शांत नहीं कर रहे होते, आप दिन के अंत और सपनों की दुनिया की शुरुआत के बीच एक पुल बना रहे होते हैं। अपनी सांस और जागरूकता के साथ उस जगह को छूकर आप एक पवित्र जगह में प्रवेश कर रहे होते हैं। कई रहस्यमयी परंपराओं में नींद से ठीक पहले के इस पल को अंदरूनी बदलाव के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता था। यह पवित्र विचार बोने, दुनिया के शोर को छोड़ने और आराम के लिए खुद को सौंप देने का पल है, जैसे पूरे ब्रह्मांड को खुद को सौंप देना। इस जगह को धीरे से सक्रिय करना उस रास्ते को खोलने की चाबी माना जाता था। तो इरादे के साथ मास्टॉयड एरिया को छूने की कला को सिर्फ एक और आराम देने वाला तरीका नहीं समझना चाहिए। यह अपनी ऊर्जा का ध्यान रखने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है, एक ऐसा तरीका जो अगर आप अपनी रात की दिनचर्या में जोड़ते हैं, तो आपके जागने के घंटों के अनुभव को सचमुच बदल सकता है।
पवित्र अभ्यास के लिए कुछ आसान सुझाव। रात में एक खास नियम बनाएं। सोने से पहले तेज़ रोशनी बंद कर दें, अपने फ़ोन या बाकी गैजेट्स को साइलेंट कर दें और पास में एक मोमबत्ती या धीमी रोशनी रखें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे से अपनी तर्जनी और बीच वाली उंगलियों को एक कान के पीछे मास्टॉयड एरिया पर रखें। हल्के से गोल गोल या सीधी गति में सहलाएं, जैसे आप अपनी त्वचा पर एक नरम हवा चला रहे हों। ऐसा लगभग 1 मिनट तक करें, फिर दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। यह छोटा सा काम आपके पूरे शरीर और दिमाग को एक साफ संदेश भेजता है। जल्दी न करें, यह कोई मालिश नहीं है, यह एक भाषा है। अगर आप इसे जल्दी या बिना ध्यान दिए करते हैं तो इसका वैसा असर नहीं होगा। इसे अपने आप से जुड़ने के शांत पल के रूप में लें। परेशानी के समय भी इसका इस्तेमाल करें। वैसे तो यह सोने से पहले सबसे अच्छा है, लेकिन आप इस स्पर्श का उपयोग दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप तनावग्रस्त, परेशान या अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो बस रुकें, सांस लें और धीरे से खुद को स्पर्श करें। यह खुद को बिना भागे वापस अपने केंद्र में आने का एक तरीका है। इसे अपने अपनों के साथ साझा करें। यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आपके बच्चे, जीवन साथी या करीबी दोस्त हैं तो उन्हें सोने से पहले प्यार भरी मौजूदगी के रूप में यह कोमल स्पर्श दें। आप उनके नर्वस सिस्टम और उनकी ऊर्जा को शांत कर रहे हैं, बिना शब्दों के उन्हें बता रहे हैं, आप आराम कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। निष्कर्ष, सच्ची शांति आपके अंदर है। याद रखें, हम कैसे सोते हैं यह दिखाता है कि हम कितना भरोसा करते हैं। भरोसा एक कला है जो छोटे, धीरे और ख़ास इशारों से बनती है। इस जगह को हर रात छुएं, मशीन की तरह नहीं, बल्कि अपनी शांति की एक जीती जागती चाबी के रूप में। कान के पीछे, जहाँ त्वचा पतली होती है और दुनिया का शोर कम हो जाता है, वहाँ एक दरवाज़ा है। यह कोई असली दरवाज़ा नहीं है जिसमें कुंडी या ताले हों, बल्कि एक ऊर्जा का रास्ता, एक शांत दहलीज जो केवल जब सच्चे मन से संपर्क किया जाता है तभी खुलती है। इस सफ़र में हमने देखा है कि मास्टॉयड एरिया सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है। यह आत्मा के एंटीना जैसा है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक आरामदायक ठिकाना, जहां हमारा आराम करने वाला सिस्टम वेगस नर्व और हमारी ऊर्जा मिलती है ताकि हमें एक ज़रूरी बात याद दिला सके। आराम सिर्फ शरीर के लिए नहीं, यह पवित्र है। जब आप उस जगह को एक फूल की पंखुड़ी की तरह धीरे से छूते हैं और उसे ऐसे सहलाते हैं जैसे किसी सोते हुए बच्चे को शांत कर रहे हों, तो आप पुराने ज्ञान को जगाते हैं। यह कोई तरकीब या नया चलन नहीं है। यह शरीर की भूली हुई भाषा है जो अनदेखी चीज़ों पर प्रतिक्रिया करती है, कोमलता को दवा के रूप में पहचानती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि यह पुराना रहस्य ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए जो शांति ढूंढ रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अब मैं जानना चाहूँगा, क्या आपने कभी अनजाने में कान के पीछे इस जगह को छूकर शांति महसूस की है? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें।